Hello dear student, welcome to ATP Star, the super learning platform. I'm Priya Gautam, your physics faculty. और देखो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं मैम इस स्टेट का एनालिसिस कर दो, इस स्टेट का एनालिसिस कर दो एनटीएससी के पेपर का। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि सब बच्चों का पूरा जो है वो एनालिसिस हो, ठीक है। तो आज मैं उसी की वजह से लेके आई हूँ दिल्ली एनटीएससी पेपर का एनालिसिस। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का एनटीएससी का जो पेपर है वो बहुत अच्छे लेवल का है, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए हैं। और आपको बताऊं ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स को उन्होंने ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पेपर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जो आपके आगे भी कॉम्पिटिशन्स में काम आते हैं, जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा कंसेप्ट्स जिन चैप्टर्स में यूज होते हैं, वो एनटीएससी का पेपर है, उसमें काफी इन बातों का ध्यान रखा गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे दिल्ली एनटीएससी पेपर का एनालिसिस। तो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या है चैप्टर्स कौन कौन से हैं जो जिसमें से क्वेश्चंस में, जैसे कि मैंने 3 इयर्स का यहाँ पर लिया है, 2018, 19, 19, 20, 20, 21, ठीक है। तो मोशन, फोर्स एंड एनएलएम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है। ग्रेविटेशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, ह्यूमन आई एंड थर्मल फिजिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए हैं, जो कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है। लेकिन छोड़ना नहीं है उसको, एक बार रीड तो आपको जरूर करना है, ठीक है। यहाँ पर जो चैप्टर्स इन्होंने लिए हैं, सबसे ज्यादा जिनमें से क्वेश्चंस पूछे हैं, वो है सबसे पहले आपसे मैं बात करूं तो मोशन। देखो आप 2021 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। 1920 में 1 क्वेश्चन आया मोशन से, और 1890 में 2 क्वेश्चन आया। तो अगर मैं सारे 3 इयर्स को मैं देखूं तो 6 क्वेश्चंस यहाँ से किससे हो गए? मोशन से। मोशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फोर्स एंड एनएलएम की बात करूं तो 2 क्वेश्चन 2021 में, ठीक है। 1920 में 2 क्वेश्चंस, 1819 में कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो ऐसे 4 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर फोर्स एंड एनएलएम से पूछे गए हैं, ठीक है। देखो फोर्स एंड एनएलएम ऐसे चैप्टर्स हैं जो कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, मतलब उसमें आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, ठीक है। आपको थियोरी नहीं पढ़नी है। जिस बच्चे ने लॉजिक और कॉन्सेप्ट समझ ली उनके ये बहुत अच्छे से ये चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो मोशन और फोर्स एंड एनएलएम में आपको समझना ज्यादा है चीजों को, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके आगे वाले कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिजिक्स का आप मान लो कि जो स्टार्टिंग है फिजिक्स की 11th में सबसे पहले यही चैप्टर्स पढ़ता है, मोशन एंड फोर्स एंड एनएलएम। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ग्रेविटेशन में की अगर मैं बात करूं तो 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 1920 में 2 क्वेश्चन आए ग्रेविटेशन में से। उसके बाद 1819 में 1 क्वेश्चन आया, और ऐसे में तीनों ईयर्स की बात करूं तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर ग्रेविटेशन में से पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर 1 क्वेश्चन आया 2021 में, 1920 में 1 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन आए 1890 में वर्क, एनर्जी, पावर, यानी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 5 क्वेश्चन टोटल मिला के वर्क, एनर्जी, पावर में से। और एक बार बता दूं, वर्क, एनर्जी, पावर ऐसा चैप्टर है जिसका यूज आप बहुत सारे चैप्टर्स में करते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर्स में से नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन वो चैप्टर काम आ रहा है दूसरी चीजों में, जैसे कि काइनेमेटिक हो गया, फोर्स एंड एनएलएम हो गया, इनके बिना दूसरे चैप्टर्स अधूरे हो जाते हैं। तो इनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, ठीक है, इनको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो साउंड की बात करें तो एक क्वेश्चन 2021 में आया है, 1920 में 1 भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। 2 क्वेश्चन आए 1819 में, ठीक है। 3 क्वेश्चंस आए हैं तीनों ईयर्स में से मिलाकर यहाँ पर साउंड में से। साउंड अच्छा चैप्टर है, साउंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी तो इवन मैं आपको ये भी कह सकती हूँ अभी तक कि किसी भी स्टेट का पेपर उठा लो, इलेक्ट्रिसिटी का वेटेज बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी मुश्किल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी 3 क्वेश्चन 2021 में, 1920 में 3 क्वेश्चन, 1819 में नहीं आया, और 6 क्वेश्चन मिला के आए हैं इसमें टोटल तीनों ईयर्स में से, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 1 क्वेश्चन आया 2021 में, 1 क्वेश्चन आया 1920 में, 1819 में 1 क्वेश्चन। इस चैप्टर में देखो ना तो आपको सिर्फ डायरेक्शन वाला जो पोर्शन है कि डायरेक्शंस कैसे फाइंड करनी है और ये सब चीजों का ज्यादा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी इजी चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद लाइट तो मैंने पहले भी बोला, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी तो ऐसा हो गया है कि हर स्टेट का फेवरेट है। बट अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को उन्होंने इक्वल ही ऐसा वेटेज दिया है कि बच्चा सब चैप्टर्स में से
क्वेश्चंस को सारे सब चैप्टर्स को इक्वली वेटेज मिला है ना, दिल्ली की अगर मैं बात करूं। लेकिन जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है मोशन, फोर्स एंड एनएलएम, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट, यहाँ पर ये 4 चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट की बात करूं तो 2 क्वेश्चन 2021 में से, 1920 में से 2 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन 1819 में से, तो ठीक है 6 क्वेश्चन यहाँ पर लाइट में से हो जाते हैं। लाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, इजी चैप्टर है, ठीक है। वुमन आई एंड कलरफुल वर्ड की बात करूं तो 2 क्वेश्चन आए तीनों ईयर्स में मिला के, एक 1819 में, एक 1920 में। इसकी बात करूं थर्मल फिजिक्स का सिर्फ एक क्वेश्चन आया है 1819 में, वो भी 1819 में, 1920 में एक भी नहीं आया, 2021 में एक भी नहीं आया, तो टोटल सिर्फ एक ही बार ये तीनों ईयर्स में से पूछा गया है, ठीक है। अब अलग अलग ईयर्स का अगर हम देखें, अलग अलग ईयर्स का देखें तो सबसे पहले 2021 की अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है इलेक्ट्रिसिटी और मोशन का, मोशन और इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी और मोशन में से अगर मैं देखूं तो 23% मोशन और 23% ही इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि 46% अकेले ये दोनों चैप्टर लेके चले जाते हैं, 46% अकेले इन दोनों चैप्टर्स में आ जाते हैं आपके मार्क्स, ठीक है। तो अगर आपने मोशन और इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो 46% तो आपका सिर्फ ये दोनों चैप्टर लेके चले जाते हैं, अगर मैं 2021 की बात करूं। उसके बाद लाइट 15%, फोर्स एंड एनएलएम 15%, ठीक है। तो 15, 30% ये वाले दोनों चैप्टर, वर्क एनर्जी पावर में से 8%, साउंड में से 8% और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से 8%। तो आपका लाइट और फोर्स एंड एनएलएम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, 15 और 15%, ठीक है। तो 30% किस में से हो जाता है आपका, लाइट और एनएलएम। और बात करूं तो सारे ईयर्स में भी ये चैप्टर सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, तो आपको ये 4 चैप्टर्स पे तो बहुत ज्यादा ध्यान देना है, लाइट, एनएलएम, मोशन और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 की, तो 2019 में आप देखो वापस से इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद यहाँ पर 15% लाइट, 15% फोर्स एंड एनएलएम और 15% ग्रेविटेशन, उसके बाद 8% यहाँ पर वुमेन आई एंड कलरफुल वन, 8% मोशन और वर्क पावर एनर्जी भी 8%, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी सब इक्वल वेटेज है। और ग्रेविटेशन और फोर्स एंड एनएलएम, ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रिसिटी, बार बार यही चैप्टर निकल के आ रहे हैं, यानी कि दिल्ली एनटीएससी ने इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से इनमें से क्वेश्चन पूछे, और इनमें से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसा इजी सा क्वेश्चंस नहीं पूछा गया है, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 18-19 में आप देखोगे तो 23% वर्क पावर एनर्जी में से, ठीक है, 15 मोशन लाइट, वापस अगेन यही वाले चैप्टर, साउंड में से 15%, थर्मल फिजिक्स में से 8%, वुमेन आई में से, कलरफुल वर्ल्ड में से 8%, ठीक है। इसके बाद देखो क्या क्या चैप्टर्स हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम देखें। सबसे पहले तो आपका फोर्स एंड एनएलएम के बारे में बता दूं कि मान लो कि यही चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, ठीक है। ये चैप्टर्स में से आप तो ये मान लो कि डायरेक्ट में नहीं पूछा गया हुआ, तो कहीं ना कहीं किसी चैप्टर्स में इस चैप्टर का यूज हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मोशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट इजी चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसके बाद आपको ग्रेविटेशन भी करना है अच्छे से, तो इन चैप्टर्स पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ पर वर्क पावर एनर्जी का भी बहुत अच्छा वेटेज है, तो वर्क पावर एनर्जी भी आपको बिल्कुल स्किप तो देखो कुछ भी नहीं करना होता, मैं आपको बता दूं, स्किप तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फिजिक्स में कुछ भी स्किप करना। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हर एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से ऐसे लिंक्ड है, बंधा हुआ है। आप जब लास्ट में पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं ना, तब आपको ये रियलाइज होता है कि हाँ यार, सारा जो जितनी भी फिजिक्स हमने पढ़ी है वो सब लिंक है एक दूसरे से, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ भी स्किप करना। लेकिन हमें एनालिसिस का क्या इंटेंशन होता है, क्या मतलब होता है, क्या बेनिफिट होता है एनालिसिस का ये बेनिफिट होता है कि जो चैप्टर्स में से ज्यादा क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे किसी चैप्टर्स में से 4 क्वेश्चंस दे दिए, 3 क्वेश्चंस दे दिए, तो वो चैप्टर्स आपको डिटेल में पढ़ना है। इन बातों का आपको बिल्कुल खास ख्याल रखना है कि चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है जिनका वेटेज ज्यादा रहा है अभी तक, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आपको ये बात बोलती हूँ कि स्किप करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजिक्स में कुछ भी स्किप करना हम
अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सी चीज कब काम आ जाए नहीं पता, कौन सी चीज कब काम आ जाए हमें बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए हम स्किप नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उनका रिवीजन बार बार करेंगे जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस एनालिसिस से काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है, अपने एनटीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।